फ्रेंड्स नमस्ते, कैसे आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी बॉय किस साइड मूवमेंट करता है, बेबी गर्ल किस साइड मूवमेंट करती है। प्रेगनेंसी में मूवमेंट राइट साइड लेफ़्ट साइड आपको किस साइड फील होता है, आपको मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और मूवमेंट से क्या आप जान सकते हैं कि बॉय आपने कंसीव किया है या फिर गर्ल आपने कंसीव किया है। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ, उन प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपको मूवमेंट होना अच्छे से आपको पता चलने लगता है कि आपका बेबी जो है अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। वहीं पे अगर आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुए हैं तो आपको लास्ट में जाके मूवमेंट पता चलता है। अगर आप सेकेंड बार प्रेग्नेंट हुए हैं तो 3 मंथ जैसे ही आपका क्रॉस होता है 4-5 मंथ में ही आपको मूवमेंट फील होने लगता है। कहा जाता है कि अगर आप फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुए हैं तो फर्स्ट बार आपका सर्विक्स बहुत ज़्यादा टाइट होता है, बहुत ज़्यादा आपका पेट टाइट होता है। तो बेबी अगर मूवमेंट करता है तो आपको उतना पता नहीं चलता है, आपको लगता है गैस हुआ है या फिर आपका पेट बज रहा है। आपको एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से आपको पता नहीं चलता है। वहीं पे अगर आप सेकेंड बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ईजिली आप पता कर सकते हैं कि हाँ बेबी मूव कर रहा है, बेबी इधर लात मार रहा है, इधर पैर मार रहा है, जो भी मूवमेंट वो बेबी राउंड घूम रहा है, बेबी पलट रहा है, सारी चीज़ें जो है आपको फील होगा। आपको बेबी का यहाँ तक कि हेड भी मालूम पड़ेगा कि आपके बेबी का हेड किस साइड है। आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का मूवमेंट नहीं पता चलता है। वहीं पे अगर आप सेकेंड बार माँ बन रहे हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर में है तो जैसे जैसे आपका ट्राइमेस्टर, जैसे जैसे आपका मंथ आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही ज़्यादा आपको मूवमेंट जो है बेबी का ज़्यादा मूवमेंट फील होना स्टार्ट हो जाता है। अब बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो आपको बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट होगा। जैसे मेरी प्रेगनेंसी में मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरा बेबी बॉय बहुत ज़्यादा मूवमेंट मुझे फील होता था बेबी बॉय का। वहीं पे अगर हम बात करें फर्स्ट प्रेगनेंसी की तो फर्स्ट बेबी गर्ल मेरी मूवमेंट करती थी, मुझे बिल्कुल उतना पता नहीं चलता था, थोड़ा बहुत पता चलता था क्योंकि वीक थी मेरी बेबी गर्ल और मेरा बेबी बॉय हेल्दी था शुरू से, तो इसलिए इसका मूवमेंट मुझे बहुत अच्छे से मालूम चलता था। लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको कितना मूवमेंट पता चलता है, तो जैसे ही आप लास्ट ट्राइमेस्टर में इन करते हैं तो 7 मंथ तक तो आपको बहुत अच्छे से मूवमेंट आपको फील होता है। आपको पता चलता है कि आपका बेबी जो है राउंड राउंड मूव कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप 8 मंथ 9 मंथ में जाते हैं वैसे ही बेबी का मूवमेंट काफ़ी कम हो जाता है। कई सिचुएशन में माँ को डर भी हो जाता है, फैमिली को डर हो जाता है, तो वो बार बार जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आप कैसे जान सकते हैं कि बेबी हेल्दी है और बेबी मूव नहीं कर रहा है, तभी भी नॉर्मल है। आपको कुछ खाना है, कुछ मीठा खा लीजिए और उसके बाद आप लेट जाइए या फिर रिलैक्स कहीं शांति वाले जगह पे बैठ जाइए जहाँ आप फील कर सकते हैं अपने बेबी को, वहाँ पे आप बैठ जाइए या फिर लेट जाइए। तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप लेटते हैं तो बेबी अगर 10 बार कुछ खाने के बाद या फिर पीने के बाद बेबी जो है 10 बार मूवमेंट करता है। अगर आपका बेबी 10 बार मूवमेंट कर रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल का साइन है कि आपको डरने वाली बात नहीं है। लास्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए भी बेबी का मूवमेंट कम हो जाता है क्योंकि बेबी काफ़ी बड़ा हो जाता है और बहुत अच्छे से राउंड राउंड नहीं घूम पाता है जैसे वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में घूमता था या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में घूमता था। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा अंतर हो जाती है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में जितना मूवमेंट कर रहा था बेबी उतना लास्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए नहीं करता है। तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बात करते हैं कि अगर आपका बेबी स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट साइड रहता है या फिर राइट साइड रहता है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी को किस साइड रहना चाहिए, तो बेबी लेफ़्ट साइड रहे या फिर राइट साइड रहे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका ध्यान रखना है, बेबी चाहे राइट साइड रहे या फिर लेफ़्ट साइड रहे उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सीधा बस नहीं लेटना है, आप लेट सकते हैं राइट साइड या फिर लेफ़्ट साइड। आप जब से
प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो ये चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको सीधा बिल्कुल नहीं लेटना है, या तो आप लेफ़्ट हो सकते हैं या फिर आप राइट हो सकते हैं। सीधा लेटने से बेबी को मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होता है और बेबी का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर बोलते हैं, तो मुझे भी बोले थे डॉक्टर, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा सीधा सोने का मन है तो 1-2 सेकंड के लिए आप सीधा हो सकते हैं, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि या तो आप लेफ़्ट सोइए या फिर राइट सोइए। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेबी का मूवमेंट राइट या लेफ़्ट क्यों हो जाता है। तो बेबी क्या होता है, वैसे तो पूरे पेट में बेबी रहता है, लेकिन जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं या तो आप लेफ़्ट सोते हैं या फिर राइट सोते हैं। तो लेफ़्ट राइट सोने से क्या होता है कि आपको कंफर्टेबल उधर मिलने लगता है, लेफ़्ट में या फिर राइट में। तो बेबी उस साइड ज़्यादा घूम जाता है, लेफ़्ट हो या फिर राइट, तो आपको उसी साइड मूवमेंट ज़्यादा फील होना स्टार्ट हो जाता है, चाहे लेफ़्ट हो चाहे राइट। अगर आपका बेबी लेफ़्ट साइड रहता है तो कहा जाता है आपको बेबी बॉय होने वाला है, और अगर आपका बेबी राइट साइड रहता है तो कहा जाता है कि आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो मेरे कंडीशन में मेरी बेबी गर्ल अभी राइट साइड रहती थी फर्स्ट वाला प्रेगनेंसी में, और सेकंड टाइम पे मेरा बेबी बॉय भी राइट साइड रहता था। तो दोनों मेरी प्रेगनेंसी में राइट साइड ही रहते थे, और मुझे राइट साइड सोना भी ज़्यादा पसंद था, शायद इसलिए दोनों बेबी मेरे राइट साइड ज़्यादा मूवमेंट करते थे, क्योंकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल उधर ही होती थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए न्यूरो ब्यूटीफुल कॉर्नर को, और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और अपने बेटे के साथ पिक्चर वीडियोस शेयर करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।